सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अरसलान अंसारी है। कौन सा पेपर दिखा रहे हैं भैया? एमएड एमएड क्या जनरल या स्पेशल ऐसा कुछ होता है इसका? जनरल जनरल का। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? ये एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन वैसे आए थे। मैंने लगभग 95 अटेंड करे। कितने क्वेश्चन होते हैं टोटल? 100 क्वेश्चन होते हैं। ये 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको कितना का टाइम मिलता है? 1.5 आवर यानी 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटा इनफ होता है? 1.5 घंटे से पहले ही हो जाता है। काफ़ी मिलता है एक्स्ट्रा। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा जो एमएड का 100 मार्क्स का पेपर होता है इसका सिलेबस क्या है? सिलेबस मेनली जो है बीएड और बीएलएड जो आप करते हैं तो उससे रिलेटेड आता है। पेडोलॉजी वगैरह है और जनरल सब्जेक्ट जो है वो बाकी उसी का सिलेबस रहता है। Reasoning और कुछ current जीके वगैरह करंट अफेयर थोड़े बहुत रहते हैं। बाकी कोई रीजनिंग वगैरह भी 1-2 क्वेश्चन, बाकी और कुछ खास नहीं। और टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह? जी सर, हाँ ये सब सब्जेक्ट। सो करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर्स में किस तरह के क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है इसमें? करंट अफेयर में ज़्यादातर एजुकेशन से रिलेटेड है। जैसे कोई कमीशन आया, यूजीसी है, ठीक है, या अलग अलग कमीशन जो अलग अलग टाइम पर आए एजुकेशन संबंधित, तो उस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। ओके। और जो टीचिंग वाला पोर्शन है तो उसमें किस टाइप का होता है एप्टीट्यूड? टीचिंग वाले में जनरल आप स्टूडेंट को लेकर क्या सोचते हैं, आप क्लास में किस तरीके से क्या करेंगे अगर ये कुछ होता है तो मेनली इस तरीके का मतलब एप्टीट्यूड का रहता है, पेडोलॉजी पूरा। ओके। सो इसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर क्या हेल्पफुल होता है अगर कोई एमएड का देखे? प्रीवियस ईयर पेपर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। लास्ट अगर 10 ईयर से करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड मिल जाएंगे। आपने देखा था प्रीवियस ईयर? हाँ, मैंने कुछ पेपर देखे थे और कुछ में से कुछ क्वेश्चन मिले भी। अच्छा, अब पैटर्न की अगर हम बात करें तो पिछले कई सालों का जो पैटर्न होता है वही पैटर्न इस बार भी था या फिर पैटर्न, क्योंकि अदर कोर्सेज की हम बात करें तो पैटर्न इस बार चेंजेस देखने को मिले, तो आपके इसमें भी चेंजेस थे कुछ या पुराने पैटर्न को फॉलो किया गया था? पैटर्न में अगर मैं कहूँ तो लगभग 60 to 70% पैटर्न लगभग वही था। कुछ 10-20 क्वेश्चन जो थे वो चेंज थे, बाकी लगभग वैसे ही। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें एमएड के लिए, एमएड के लिए आपका मतलब पहले बीएलएड वगैरह या कुछ बीएड ये होना चाहिए आपका। मतलब अगर बीएड कंपलसरी है, फिर कोई अगर बीए किया हो, बीएससी किया हो तो वो भी एलिजिबल होगा इसके लिए, ऐसा कुछ है? नहीं, इसके लिए आपको कोई बीएलएड वगैरह ये कोर्स चाहिए। बीएड चाहिए। हाँ। जैसा मैंने वेबसाइट में पता किया उसमें कोई अगर बीए भी किया है या फिर अगर कोई बीएससी भी किया है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल होता है। अच्छा, तो हो सकता है मेनली मुझे हो सकता है। ओके, आई होप आपका सिलेक्शन हो, पेपर अच्छा गया है तो और आप जाने के पास। चलो, थैंक यू भाई।